दोस्तों आज की वीडियो है पॉइंट्स टू बी टेकन केयर वाइल यूजिंग क्रेडिट कार्ड, एंश्योर मैक्सिमम अर्निंग एंड मिनिमम चार्जेस। पहला पॉइंट है पे क्रेडिट कार्ड बिल इन टाइम। देखिए क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पे करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और पेनल्टीज लग सकती हैं। और जनरली आप ड्यू डेट के 3 दिन 4 दिन पहले ही पे कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी आपने जो पेमेंट किया है वो क्रेडिट होने में 2-3 दिन का टाइम लग सकता है। सेकंड पॉइंट है पे क्रेडिट कार्ड बिल इन फुल। आपको हमेशा फुल पे करना चाहिए। आप मिनिमम पे करके रोल ओवर मत कीजिए, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्जेस लगते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर भी उतना अच्छा नहीं बन पाता है। थर्ड पॉइंट है नेवर विड्रॉ कैश फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करने पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज होता है। फोर्थ, डोंट स्पेंड मनी विच यू डोंट हैव। सी क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट हमें लेना चाहिए जस्ट डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर अवेल करने के लिए। हमारे पास जो पैसा नहीं है बैंक अकाउंट में, वो हमें भी सिर्फ क्रेडिट कार्ड है इसलिए स्पेंड नहीं कर देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है चेक इफ़ यू आर ओवर स्पेंडिंग जस्ट टू अवेल एनी ऑफर। मान लीजिए कभी कोई ऑफर आ गया कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, मिनिमम शॉपिंग 2000 की है। आपकी 2000 की शॉपिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपकी 1000 की है। तो जस्ट आप किसी ऑफर्स को अवेल करने के लिए ओवर स्पेंडिंग मत कीजिए, ठीक है। सिक्स पॉइंट है आपको अपने क्रेडिट कार्ड को और उसके ट्रांजेक्शन को सिक्योर बनाना है और अपने कार्ड को टोकनाइज कर देना है। इन दोनों के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है, जिसका मैं लिंक यहाँ पर दे दूंगा। कार्ड की सेफ्टी सिक्योरिटी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेवन्थ पॉइंट है चेक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट फॉर ट्रांजेक्शन एंड रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक। देखिए आप ट्रांजेक्शन्स को हमेशा स्टेटमेंट में गो थ्रू होना चाहिए, कहीं कोई ऐसा ट्रांजेक्शन तो नहीं है जिसे मैंने किया ही नहीं है, या फिर कोई ट्रांजेक्शन रिवर्स होना था वो अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है। और आपको अपने कैशबैक की भी कैलकुलेशन करनी चाहिए, इतना कैशबैक बनता है, क्या सच में इतना क्रेडिट हो रहा है। कभी कभी उतना अगर नहीं होता है तो हमें फॉलोअप करना पड़ता है बैंक से। एट्थ पॉइंट है चेक एक्सपायरी ऑफ रिवार्ड पॉइंट्स। रिवार्ड पॉइंट्स की जनरली कभी कभी एक्सपायरी भी रहती है 1 ईयर की या 2 ईयर की, तो अपने रिवार्ड पॉइंट्स की एक्सपायरी चेक कीजिए और टाइम से पहले उनको रिडीम कर लीजिए, अदरवाइज वो आपको लॉस हो सकता है। नाइन्थ पॉइंट है जनरली क्या रहता है, कभी कभी किसी क्रेडिट कार्ड में रिवार्ड पॉइंट्स कुछ स्टेटमेंट साइकिल वाइज आते हैं। मान लीजिए आपका स्टेटमेंट 15 को जनरेट होता है, तो 15 to 15 रहते हैं। और कुछ कार्ड में बेनिफिट मंथली होता है, जैसे 1 to 30। अब आपका स्टेटमेंट साइकिल 15 to 15 है, आपको कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट 1 to 1 मिल रहे हैं फर्स्ट ऑफ द मंथ। इसमें क्या है, आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, टाइम भी जाता है। तो ऐसे केस में आप अपने बैंक को बोल दीजिए कि हमारा स्टेटमेंट का साइकिल सेकंड रख दो। तो उससे क्या होगा, आपका कैशबैक का स्टेटमेंट कैशबैक साइकिल और स्टेटमेंट साइकिल दोनों एक साथ साथ चलेगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और रिकन्सिलेशन बहुत ईजी रहेगा। 10th पॉइंट है ट्राई टू गेट कार्ड एज लाइफ टाइम फ्री। देखिए कोशिश कीजिए कि आपको कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल जाए, या फिर जनरली कार्ड लेते ही हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, वो एक्सरसाइज करके हम कार्ड को लाइफ टाइम फ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एनुअल फी एटलीस्ट वेव करवा सकते हैं, तो वो हमें करवाना ही चाहिए। 11th पॉइंट है समटाइम्स थ्रेट टू क्लोज क्रेडिट कार्ड में गिव यू फ्री एक्सटेंशन। मान लिया आपका कार्ड चार्जेबल है, आपका कार्ड की रिन्यूअल डेट आने वाली है या फिर एनुअल डेट आने वाली है, आपको पता है कि चार्जेस लेवी होंगे, तो आप कस्टमर केयर में कॉल करके बोल सकते हैं कि मेरा कार्ड क्लोज करो दो। कभी कभी क्या होता है, वो बोलते हैं सर आप क्लोज क्यों कर रहे हैं, हम बोलेंगे कि हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं, हम चार्जेस पे नहीं करेंगे। बोले ठीक है। कभी कभी कस्टमर केयर वाले चार्जेस वेव कर देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनका कार्ड कंटिन्यू करें यूज़ करने के लिए। 12th पॉइंट है सरेंडर चार्जेबल बट नॉट यूज़फुल कार्ड। कभी कभी कार्ड क्या होता है, यूज़फुल नहीं रहता है, उस पर ऑफर्स आना बंद हो जाते हैं या फिर डी वैल्यू हो जाता है, बट अगर कार्ड स्टिल चार्जेबल है तो आप वो कार्ड्स को सरेंडर कीजिए, अननेसेसरी उसका कॉस्ट बियर मत कीजिए। 13th पॉइंट है रिव्यू क्रेडिट कार्ड इन योर हैंड एज पर योर रिक्वायरमेंट। जनरली क्या रहता है, हमारे रिक्वायरमेंट्स भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, या फिर क्रेडिट कार्ड के फीचर्स भी चेंज होते रहते हैं, या फिर नए क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमारे एग्जिस्टिंग कार्ड और जो नए कार्ड्स आ रहे हैं वो हमें चेक करते रहने चाहिए। जो कार्ड ऑब्सोल्यूट हो गए हैं उनको बंद कर देना चाहिए, जो नए कार्ड आ रहे हैं उनको लेना चाहिए। 14 पॉइंट है वाइल अप्लाइंग क्रेडिट कार्ड चेक इफ एनी ऑफर इज अवेलेबल ऑन रेफरल। मान लीजिए किसी के रेफरल से आपको कुछ 500 रुपीज़ का वाउचर मिलता हो, तो बेटर है कि आप किसी को बोल के रेफरल ले लें और उससे आप कार्ड अप्लाई करें, तो आपको भी फ़ायदा होगा, जिसने आपको रेफ़र किया है उसको भी फ़ायदा होगा, और फिर आप भी कभी कभी किसी वो कार्ड किसी और को रेफ़र कर सकते हैं, तो उससे आप दोनों भी अर्न कर सकते हैं। 15th बिफोर अप्लाइंग क्रेडिट कार्ड काइंडली चेक कैश करो। आप कैश करो क्या, अपने प्लेटफॉर्म पे जनरली देता है कि मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करेंगे, सेलेक्टेड क्रेडिट कार्ड्स, तो आपको इतने का वाउचर मिलेगा, 500 रुपीज़ का, 1500 का, 2000 का। तो जब भी कोई कार्ड अप्लाई करो एक बार उस पर चेक कर लो, अगर वही कार्ड उस पर भी है
और अच्छा खासा ऑफर दे रहा है तो उसके थ्रू अप्लाई करने पे कैशक्रो का रिवार्ड भी मिलेगा और ओरिजिनल कार्ड का ऑफर भी मिलेगा। लास्ट पॉइंट है अप्लाई क्रेडिट कार्ड इन द नेम ऑफ नॉन अर्निंग मेंबर। मान लीजिए आपके स्पाउस है, वो अर्निंग मेंबर नहीं है, लेकिन किसी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आपका अच्छा खासा बैलेंस है, एफडी है, तो वो जनरली क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। तो आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। क्रेडिट कार्ड उनके नाम स्पाउस के नाम पे लेने पे, उसको यूज़ करने पे उनकी भी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती है, उनका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होता है। तो इन केस ऑफ अर्जेंसी या कभी ज़रूरत पड़ने पर उनके नाम से भी लोन लेने में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं, पॉइंट्स टू बी टेकन केयर फॉर यूजिंग क्रेडिट कार्ड। ये आपके बहुत काम के होंगे। थैंक यू वेरी मच।